क्वेश्चन 4, एक सर्कल है, सर्कल के किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर अगर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, मान लीजिए एक डायमीटर है ए बी, तो पॉइंट ए से पास करता हुआ डायमीटर टेंजेंट, पॉइंट ए से पास करता हुआ टेंजेंट और पॉइंट बी से पास करता हुआ टेंजेंट, ये पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मान लीजिए टेंजेंट है, टेंजेंट एल और टेंजेंट एम। इन पॉइंट्स को मैंने नाम दिया है, तो ए और बी नाम है। मान लीजिए इस एंगल को मैंने नाम दिया एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2। सिंस ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब ओ ए रेडियस हुआ, ओ ए इज रेडियस, और ओ ए अगर रेडियस है तो यूजिंग थ्योरम 10.1 रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। एक सर्कल है, सर्कल को एक टेंजेंट टच करके जा रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाला रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए हमने लिखा एंगल 1 को 90 डिग्री। क्या स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पर? रेडियस ड्रॉन थ्रू point of contact of tangent is perpendicular to the tangent। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली ये कहा जा सकता है कि एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि ओ बी भी तो रेडियस है, ओ बी रेडियस है, एम टेंजेंट है, तो ओ बी और टेंजेंट एम परपेंडिकुलर हुआ। अब एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आया? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये तो इंटीरियर एंगल्स का सम हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर दो लाइंस हैं इस तरह से और कोई ट्रांसवर्सल है जो दोनों लाइंस को इस तरह से कट कर रहा है, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम, मान लीजिए एंगल अल्फा या एंगल बीटा, तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप उल्टा भी बोल सकते हो इसका कन्वर्स, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वन 180 डिग्री आया। इसका मतलब टेंजेंट एल और टेंजेंट एम पैरेलल है। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है। क्वेश्चन प्रेजेंट करते वक्त आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है कि गिवन क्या है। गिवन में क्या है कि ए बी इज़ डायामीटर पासिंग थ्रू सेंटर ओ, तो ये मेंशन करना है आपको कि ए बी डायामीटर है, ओ सेंटर है और एल एंड एम टेंजेंट्स हैं। फिर प्रूफ क्या करना है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो उसमें आप लिखोगे टू प्रूव, तो उसमें आपको प्रूव करना है एल इज़ पैरेलल टू एम, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये पूरा प्रूफ लिखोगे जो हमने लिखा था।